श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 40 श्लोक क्रमांक 44। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे प्रभु, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाने से क्या होता है, आप उसे सुनिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम अनियतम नरके वास भवति इति अनुशुश्रुम। हे प्रभु, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों का बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं। हे लोगों के संहारक, जिनके कुल धर्मों का नाश हुआ है, इस प्रकार के जो लोग हैं, कुल धर्म कुल को जोड़ करके रखते हैं, बिखरने नहीं देते। कुल धर्मों का पालन करने वाले का कभी भी पतन नहीं होता, क्योंकि कुल धर्म जो है वे सनातन होते हैं। वे जागृत पुरुषों के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं और वे नियम परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग ही है। अतः यदा कदा हमारे मन के विरुद्ध भी कोई बात हो कुल धर्म में, तो भी उसका सहजता से त्याग नहीं होना चाहिए। उस पर बड़े वृद्धों के साथ बैठकर विचार विनिमय होना ही चाहिए। इसलिए तो घरों में वृद्धों का बड़ा आदर होना चाहिए। वे ही सच्चे वृद्ध हैं जो अपने परिवार को विनाश से सुसंस्कारों के द्वारा बचाते हैं। पशुवत जीवन जीना यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हम पशु योनि से ही मनुष्य योनि में आए हैं। भगवान ने हमें सुसंस्कारित कुल में इसलिए जन्म दिया है कि हमारी जीवन यात्रा वहीं से आगे बढ़ जाए, हमें पीछे न लौटना पड़े। भगवान ने हमारे ऊपर कितना सुंदर अनुग्रह किया कि हमें अच्छे घरों में उन्होंने जन्म दिया। इतिहास में जो भी महापुरुष हुए हैं, उनका कुल दर्शनीय ही है। कुल के संस्कार ही मनुष्य को महान बना देते हैं। इसलिए अर्जुन की कुल धर्म के विषय में जो चिंता है, वह अत्यंत प्रशंसनीय ही है। इसलिए अर्जुन कहते अनियतम नरके वास भवति इति अनुशुश्रुम। हे प्रभु, जो लोग कुल धर्म का आचरण नहीं करते हैं, उन लोगों को बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जिसके कुल का नाश हो गया है, उसका तो फिर नरक में ही निवास है। नरक का एक अर्थ ये भी है
कि जो न माने नहीं, र माने रमन और क माने सुख में। जहां पर सुख में रमन नहीं होता, जहां पे सुख मिलता ही नहीं है, उसे नरक कहते हैं। भागवत जी आदि में इन नरकों का बहुत सुंदर वर्णन आया है। परमात्मा प्राप्ति के द्वार जहां पर सदा के लिए बंद हो जाते हैं ना, उसी स्थान को नरक कहते हैं। सच्चा कुल तो परमात्मा ही है, ध्यान रखना। सच्चा कुल, हमारा सच्चा कुल तो परमात्मा ही है। इसलिए अपना कोई पुत्र न हो, कोई संतान न हो, तो अपना सब कुछ परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर दिया जाए। इसमें ही अपना सच्चा हित है। अपनी संपत्ति से यहां पर जो कुछ भी सत्कर्म होंगे, हम जहां पर भी होंगे, वे हमें प्राप्त होते जाएंगे। ये दान देने का फल है। अर्जुन की यह जो समझ है, यह एक विवेकी विचारवान पुरुष की समझ है। वे युद्ध के परिणाम देख रहे हैं, और परिणाम को देखने वाला व्यक्ति युद्ध ही नहीं करेगा। वे कृष्ण को प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है। ध्यान रखना, अर्जुन भी सत्संगी थे। बड़े बड़े महात्माओं का संग उन्हें प्राप्त होता था। हस्तिनापुर में बड़े बड़े महात्मा लोग आते थे। कौन कौन आते थे वे? गीता जी के 10वें अध्याय में अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हे परमात्मा, मैंने देवर्षि नारद जी से सुना है, असित ऋषि से सुना है, देवल से सुना है, व्यास ऋषि से सुना है, और आप भी कई बार मेरे साथ सत्संग करते रहते हो। इसलिए मैंने बहुत कुछ सुना है आप लोगों से। ध्यान रखना, सुनने में और आचरण में बहुत ही अंतर होता है। सही में यदि अर्जुन की जो मान्यताएं है, वे उसे उन्होंने धारण किया होता, तो आज युद्ध स्थल पर शंख बजाने तक की नौबत ही ना आती। अर्जुन ने जो तर्क दिए हैं, ये उनके जीवन का यथार्थ न होकर केवल स्वजनों के मोह के कारण अंतःकरण में उठा हुआ मात्र एक तूफानी है। उनके समक्ष यदि भीष्म, द्रोण आदि अति निकट के स्वजन लोग न होते, तो इस बाबा को किसी के कुल की और उसमें पैदा होने वाले वर्ण संकर की कोई भी चिंता न होती। आज तक बहुतों को मारा इन्होंने, तब इन्हें उनके कुल की एवं स्त्रियों की कोई भी चिंता नहीं हुई थी। नियम तो सबके लिए एक जैसा ही होता है ना। किंतु अर्जुन के हृदय में युद्ध की तो प्रबल वासना है, और उसे वे युद्ध करके ही पूर्ण करना चाहते थे। किंतु दुर्दैव से समक्ष भीष्म, द्रोणादि अत्यंत निकट के स्वजन खड़े हैं, और यही उनकी चिंता का विषय है। इसी ममतामयी मोह में निमग्न होकर अपनी सुनी हुई मान्यताओं का आधार बनाकर और उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अग्रिम श्लोक का वे अब गान करेंगे। भगवान को वे अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान अभी भी चुप ही है। भगवान ने मौन व्रत धारण करके रखा है। भगवान अभी कुछ भी बोलने वाले नहीं हैं। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।